हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। और इनके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हमने प्रश्न बैंक के 7 सवाल तक को हल कर लिया था। आज से हम इस वीडियो से हम प्रश्न 8 से सवालों को हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिएगा प्रश्न 8 क्या है आपका। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3 है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास अर्थात हमें इसकी त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। क्या है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई अर्थात एच का मान क्या है। एच का मान है 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन बराबर से कितना दिया है। तो देखिएगा शंकु का आयतन बराबर से दिया है 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3, है ना। तो देखिएगा शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर से क्या दिया है 48 पाई। तो कुल मिला के अब हम इसमें आर का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हम इसे आगे सरल करते हैं। तो देखिएगा देखिएगा बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर भी पाई है इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। तो देखिएगा 1/3 गुणित आर स्क्वायर गुणित एच का मान क्या है 9 बराबर से 48। अब हम यहाँ पर आर का मान देखिए 3 तिया क्या होगा 9 हो गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर गुणित 3 बराबर से 48 हो गया। अब हम आर का मान निकालते हैं, आर स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो 48 के बटे में 3 चला जाएगा, है ना। तो देखिएगा आर स्क्वायर बराबर से 48 मान 3 का भाग दे देते हैं। तो देखिएगा 3 1 कम 3 बचा 1 3 होगा 18 3 6 18, तो क्या होगा 16, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 16 का मिल सकते हैं 4 का वर्ग, है ना। 4 चौक क्या होता है 16 होता है। तो देखिएगा बराबर का चिन्ह है, घात वर्ग से घात वर्ग कट जाएगा, तो आर का मान टोटल निकल कर के आ गया है 4 आ गया है। और इकाई क्या है आपकी सेंटीमीटर है। ज्ञात करना था हमें आयतन, तो आयतन में क्या लग जाएगा घात 3 लग जाएगा। तो आर का मान निकल कर के आ गया है 4 सेंटीमीटर की घात 3 निकल कर आ गया है। यही आपका आधार का व्यास होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न 9 क्या है आपका। एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा बेलन के आधार की परिधि क्या दी है आपको। बेलन के आधार की परिधि की दी है 132 सेंटीमीटर दी गई है हम, है ना। हमें यहाँ पर त्रिज्या का मान नहीं दिया है, हमें यहाँ पर बेलन के आधार की परिधि का मान दिया है। और ऊंचाई एच का मान क्या है, ऊंचाई एच का मान है 25 सेंटीमीटर। तो बेलन के आयतन के सूत्र में आर का प्रयोग भी होता है, हमें आर का मान नहीं दिया है, तो अब हम परिधि से आर का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा बेलन की परिधि बराबर से होता है ना। बेलन की परिधि का हमें मान दिया गया है 132। तो बेलन की परिधि का सूत्र क्या होता है। बेलन की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर से 132। आगे सरल करेंगे हम, तो अब यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा आर का मान निकालेंगे, है ना। तो देखिएगा 2 गुणित पाई का मान क्या है, पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान निकालना है बराबर से 132। तो अब हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 132 बराबर वाली संख्या है, तो देखिएगा 3 गुणा हो जाएगा, 7 इधर ऊपर में चल आएगा, गुणित 7 हो गया, बट जो ऊपर वाली संख्या है बटे में आ जाएगा, तो 22 गुणित 2, तो बराबर से। अब यहाँ पर 132 में हम 22 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, यहाँ पर भी 2 6 12। अब यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 6 66, तो 2 तिया 6, तो आर का मान क्या आ गया 7 गुणित 3, तो बराबर से आर का मान आ गया आपका 21।
और सेंटीमीटर इकाई है आपकी, है ना। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 121 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम इसकी सहायता से बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, हम सूत्र क्या होता है ना, समझिएगा। बेलन का आयतन बराबर से होता है, क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पर मान रख देंगे। पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणित आर का मान दिया है हमें 21, तो हो गया 21 का वर्ग, गुणित एच का मान क्या है, एच का मान है आपका 25। आगे हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 22/7 गुणित 21 का वर्ग है, तो हम इसे 2 बार लिख लेंगे। 21 गुणित क्या है 25, 7 दिया क्या होता है 21, तो क्या बचा आपके पास 22 गुणित 3 गुणित 21 गुणित 25। अब आप इसे गुणा कर लीजिएगा, घर में गुणा करके देख लीजिएगा, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, आंसर टोटल निकल कर आ जाएगा आपका 34,650 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि मैं इसे गुणा कराने बैठूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ आंसर 34,650 आपका आंसर निकल कर आ गया है। और क्या है, इकाई थी आपकी सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना था आयतन, तो आयतन में लग जाता है घात 3, यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 है आपका, शंकु के आकार की टोपी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, क्या है, शंकु की त्रिज्या आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई एच का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा शंकु का आयतन, है ना। शंकु की टोपी किस आयतन की, हमें पहले बे ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल, है ना। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हमें देखिए यहाँ पर आर का मान दिया है लेकिन एल का मान नहीं दिया है, तो हमें एल का मान निकालेंगे। तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका एल स्क्वायर बराबर से आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। तो देखिएगा एल स्क्वायर बराबर से आर स्क्वायर बोले तो 7 का वर्ग धन एच स्क्वायर बोले तो 24 का वर्ग। तो देखिएगा एल में क्या है, वर्ग है। वर्ग यदि हम हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, है ना। तो इसमें करने लग जाएगी तो हम इधर लगा देंगे करने में क्या जाएगा, 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। तो देखिएगा एल बराबर से करनी में 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है, और 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है, 576 होता है। तो एल बराबर से करनी में 49 में 576 को जोड़ देंगे तो देखिएगा 9 और 6 होता है, 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 हो गया 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 1 हो गया 6। तो देखिएगा एल बराबर से 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो एल का मान क्या निकल कर आ गया है, 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। अब हम इन सभी आर एच और एल की सहायता से हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र क्या होता है, देखिएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो देखिएगा पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणित आर का मान क्या दिया है आपको 7 गुणित एल का मान क्या निकला है 25। 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 25 का आप गुणा कर दीजिए। 22 में जब आप 25 का गुणा करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 550, और इकाई क्या है सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है अर्थात हमें यहाँ पर वर्ग लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। तो आगे देखिए सवाल में क्या है, इस प्रकार 10 टोपे बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें
एक शंकु की टोपी का क्षेत्रफल निकल करके आया है 550 सेंटीमीटर का वर्ग निकल कर आ गया है। तो हमें इसी प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हम लिख देंगे यहां पर 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम एक गत्ते का क्षेत्रफल में हम 10 का गुणा कर देंगे। तो देखिए एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया है 550 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा आपका 5500 निकल कर आएगा। और इकाई क्या है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में वर्ग लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका 10वां सवाल भी खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको 3 सवाल जो कराया हूँ आप उसे अच्छे से हल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।